Welcome to our YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी सेंगोबियन कैप्सूल का। सेंगोबियन कैप्सूल से हर बंदा वाकिफ है, खासतौर पे खवातीन, क्योंकि पाकिस्तान में ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल के क्या क्या फवायद हैं, क्या क्या नुकसान या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे और इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको दवाइयों से रिलेटेड, मुख्तलिफ अमराज से रिलेटेड और उनके इलाज से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका नाम है जी सेंगोबियन कैप्सूल। इसमें आयरन और बी कम्प्लेक्स डाला गया, ठीक है, फलाद और बी कम्प्लेक्स, और 30 कैप्सूल्स की पैक में आपको अवेलेबल होता है। मार्टिन डोव कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसकी तमाम अद्वियात ही बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स के साथ आपको मिलती हैं। तो इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है जिसके लिए ये बनाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा अगर कीमत की बात की जाए तो 150 रुपीज में आपको ये पाकिस्तानी मार्केट में मिलता है। इसमें जो अद्वियात शामिल की गई हैं उनमें सबसे पहले जो है वो है फेरस ग्लूकोनेट, मैंगनीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये किन किन तकालीफ में मुफीद हैं या किन किन मसाइल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है जी फेरस ग्लूकोनेट। तो फेरस ग्लूकोनेट जो है ये आयरन है, फौलाद है, तो ये आपके जिस्म में खून की कमी को ट्रीट करता है, अनीमिया को ट्रीट करता है, ठीक है, जिससे आपके जिस्म में खून की कमी से जैसे कि जो मसाइल पैदा होते हैं उनमें जिस्म में थकावट रहना, फ्रेश नहीं होता बंदा, सर भारी रहता है औरतों का, हाथ पांव सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, चक्कर आते हैं। उसके अलावा चेहरे पे अक्सर निशानात आना स्टार्ट हो जाते हैं औरतों के, छाइयां आना स्टार्ट हो जाती हैं उनमें इस्तेमाल। तो ये सारे जो मसाइल आते हैं खून की कमी की वजह से, तो इनको ट्रीट करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए फेरस ग्लूकोनेट इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सारे मसाइल इससे हल होंगे। उसके अलावा आ जाती है मैंगनीज सल्फेट। तो मैंगनीज सल्फेट का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है, ये भी खून की कमी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है ब्राइटल बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, उनकी डेंसिटी वो नहीं रहती, और कमजोरी की वजह से आपको अगर कभी चोट लगती है, किसी जगह पे आप गिर जाते हैं, किसी चोट की वजह से बहुत ही आसानी से आपकी जो हड्डी है वो टूट सकती है, इतनी कमजोर हो जाती है। तो उनको ताकत देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए इसमें मैंगनीज सल्फेट डाला गया। उसके अलावा PMS, अक्सर औरतों को ये मसला होता है पीरियड्स के दौरान या पीरियड से 1-2 दिन पहले, उनमें चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स आना या डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है पीरियड्स के दौरान, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी मैंगनीज सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और खून की कमी को भी ये ट्रीट करती है मैग्नीज सल्फेट। उसके अलावा इसमें आ जाता है जी कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है ये आपके, अगर आपके जिस्म पे कोई जख्म हो जाता है और वो जल्दी भरता नहीं है, तो उसको जल्दी भरने में मदद देता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। मतलब आपको कोई चोट लगी, आपको कोई जख्म हो गया और वो जल्दी से भर नहीं रहा, तो ये आपके जख्म को भरने में, जल्दी भरने में, ठीक होने में मदद देता है कॉपर सल्फेट। उसके अलावा आर्थराइटिस, ये जोड़ों की सोजश, हड्डियों की सोजश हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, उसमें काफी मुफीद है। उसके अलावा एक्नीज, औरतों को जो चेहरे पे अक्सर दाने, फोड़े, फिंसिंग टाइप से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, उसमें बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। उसके अलावा विटामिन सी जो है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है। आपकी कुव्वत मुदाफत बढ़ती है तो आप अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों से, आपका जिस्म जो है मुकाबला करने के काबिल हो जाता है और आप कम बीमार होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन सी जरूरी है, आपके मजबूत दांत होने के लिए विटामिन सी जरूरी है, आपके मेमोरी लॉस को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है ये विटामिन सी, ताकि आपकी याददाश्त अच्छी रहे। उसमें काफी किरदार है विटामिन सी का, तो इसमें इसलिए डाला गया है कि आपकी याददाश्त को भी बढ़ाया जा सके या बेहतर किया जा सके। उसके अलावा इसमें आ जाता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है ना, हामला खवातीन में अक्सर देखा गया है स्टडीज के मुताबिक कि जिन औरतों की जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी थी हमल के दौरान, तो उनके बच्चे में जो पैदाइश हुई, उस बच्चे में कोई ना कोई दिमाग में डिफेक्ट या उसके जिस्म पे कोई ना कोई डिफेक्ट देखा गया, कोई ना कोई कमजोरी या कोई ना कोई खराबी देखी गई उनमें। तो औरतों को ये इस्तेमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि उनके जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी ना हो और उनका बच्चा जो पैदा हो वो सेहतमंद हो, किसी किस्म का उसका दिमागी या जिस्मानी कोई मसला उसको ना हो। तो ये बहुत जरूरी है औरतों के लिए फॉलिक एसिड।
उसके अलावा विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन है, तो ये मैंने सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी मेथिकोबाल इंजेक्शन पे, तो उसमें ये दवा शामिल होती है विटामिन B12, लेकिन वो मैन मेड है। तो ये जो है विटामिन B12 ये आपके जिस्मानी कमजोरी, असाबी कमजोरी, हाथ पांव का सुन्न होना, नर्व डैमेज या शुगर वाले मरीज जिनकी नर्व डैमेज स्टार्ट हो जाता है उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और खून की कमी को ट्रीट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो मिलकर ये सारी चीजें आपके जिस्म में खून की कमी को, आपके दांतों की सेहत, आपकी हड्डियों की सेहत, आपके मसूड़ों की सेहत, आपके जिस्म में थकावट, कमजोरी, रंगत का पीला होना, यानी कि खून की कमी की वजह से आपकी रंगत पेल हो जाती है, खून हो जाती है, पीलापन आ जाता है खून की कमी की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए, आपके जख्मों को जल्दी ठीक करने के लिए, उसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए, उसके अलावा आपके मजबूत बालों के लिए, अगर आपके बाल ज्यादा गिरते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा मेमोरी लॉस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने के लिए, और प्रेग्नेंट खवातीन खास तौर पे जिनमें खून की कमी या फॉलिक एसिड की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में थकावट या चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसमें ये बहुत ही जबरदस्त ये कैप्सूल हैं और उनको लाजमी ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स में आपको जो है स्टमक अपसेट आ सकता है, यानी कि आपका मैदा अपसेट हो सकता है। उसके अलावा आपको पखाना जो है वो काला आ सकता है। जब भी आप आयरन का कोई ना कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपके पखाने की रंगत जो है वो चेंज हो जाती है, वो ब्लैक आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो घबराना नहीं, आपने आयरन की अक्सर सप्लीमेंट्स के साथ आपको काला पखाना आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपके पेट डिस्टर्ब हो जाता है, आपको मोशन हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी रेयर देखने में मिलती हैं। उसके अलावा अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो 1 से 2 कैप्सूल आपको रोजाना ये इस्तेमाल करना चाहिए, या डॉक्टर्स जिस तरह आपको प्रेस्क्राइब करें आपने उस तरह से इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।